दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन के पेन यानी दर्द या संघर्ष, सफरिंग को अगर जन्म से देखा जाए तो यह कई लेवल पर हो सकता है, जैसे कि इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, कभी कभी शारीरिक भी। डिवाइन फेमिनाइन का सफ़र आसान नहीं होता क्योंकि उनकी सोल बहुत पुरानी या ओल्ड सोल होती है और कई जन्मों से कर्मों को साफ कर रही होती है। ये लोग अक्सर जन्म से ही एक अलग एनर्जी फील करते हैं, जैसे वो इस दुनिया में फिट नहीं बैठते। बाहर से डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही नेगलेक्ट, टॉक्सिक पेरेंट्स या इमोशनल ट्रॉमास का सामना करना पड़ता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उनका सोल उन सिचुएशन से गुजरकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया होता है। डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा पेन उनके रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले वो अक्सर कार्मिक पार्टनर या नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में फंस जाती हैं। यह उनके लिए बड़ा सबक या लेसन होता है ताकि वो अपनी वैल्यू को समझे और हीलिंग की ओर आगे बढ़े। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम से मिलती है, उनके अंदर के सारे अनहील्ड वुंड्स सामने आ जाती हैं। सेपरेशन का पेन, रनर चेजर डायनामिक और यूनियन की प्रॉब्लम्स, ये सब उनके लिए एक बहुत गहरा पेन लाते हैं, लेकिन यही दर्द उन्हें अपनी पूरी पावर पहचानने में हेल्प करता है। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर अपने आसपास के लोगों से अलग होती है। उनकी सोच बहुत ही गहरी होती है। वे नॉर्मल सोसाइटी से मैच नहीं खाती। उन्हें अक्सर बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव या अलग कहा जाता है, लेकिन असल में वे अवेयरनेस और प्यार का बड़ा स्रोत होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन का पेन सिर्फ स्ट्रगल से नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होते हैं। जब वे अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजरती है तो वे खुद को और अपनी सोल की पावर को पहचानती हैं। डिवाइन फेमिनाइन का सफ़र तकलीफ़ों से भरा होता है, लेकिन यह सब उन्हें अपनी असली पावर तक पहुंचाने के लिए होता है। वे जन्म से ही खास या स्पेशल होती हैं और जब वे अपनी पावर में आती हैं तो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने ट्विन और दूसरे कलेक्टिव एनर्जी को हील करने में हेल्प करती है। डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी सिर्फ एक जीवन की नहीं होती, बल्कि यह कई जन्मों की चल रही होती है। उनका पेन, उनका स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन किसी आम व्यक्ति जैसा नहीं होता। वे एक खास मिशन के साथ जन्म लेती हैं और उनकी सोल जन्म से ही एक अलग लेवल की होती हैं। यह जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन यह उन्हें उनकी असली पावर तक पहुंचने के लिए हेल्प करती हैं, ज़रूरी होती है। तो आइए इसे विस्तार से या डीपली समझते हैं। दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन का जन्म एक आम इंसान की तरह नहीं होता। उनकी सोल जन्म से ही यह तय कर चुकी होती है कि उन्हें किन एक्सपीरियंस से गुजरना है। सोल कॉन्ट्रैक्ट या डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम, कार्मिक पार्टनर और दूसरी सोल्स के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आती हैं। चैलेंजेस से भरा लाइफ इनकी होती है। वे ऐसे परिवार में जन्म लेती हैं जहां उन्हें इमोशनली और फिजिकली स्ट्रगल से जूझना पड़ता है। ये इसलिए होता है ताकि वे खुद को पहचान सके और स्ट्रॉन्ग होकर उभर सके। वे जन्म से ही एक हीलर होती हैं, लेकिन उन्हें खुद की हीलिंग से गुजरना पड़ता है ताकि वे दूसरों की हेल्प कर सकें। डिवाइन फेमिनाइन का बचपन आमतौर पर चैलेंजेस या प्रॉब्लम से भरा होता है। यह स्ट्रगल अलग अलग रूपों में हो सकते हैं, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन अक्सर ऐसे परिवार में जन्म लेती हैं जहां उन्हें प्यार और एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। हो सकता है कि उनके माता पिता इमोशनली रूप से उन कोऑपरेटिव ना हो, सपोर्टिव ना हो, टॉक्सिक हो, या वे डिवाइन फेमिनाइन को समझ ही ना पाते हों। कई फेमिनाइन को बचपन से ही नेगलेक्ट, एब्यूज़ या फिर रिजेक्शन झेलना पड़ता है। वे बचपन से ही खुद को अलग अलग फील करती हैं, जैसे ही वह इस दुनिया में फिट नहीं होती। कई डिवाइन फेमिनाइन बचपन से ही स्पिरिचुअल पावर को फील करने लगती हैं। वे सपनों में विजन देख सकती हैं, दूसरों के इमोशंस को गहराई से समझ सकती हैं और बहुत सेंसिटिव होती हैं। लेकिन यह गिफ्ट बचपन में एक बोझ बन जाता है क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पाती और उनके आसपास के लोग उन्हें नकारते हैं। बचपन की प्रॉब्लम्स डिवाइन फेमिनाइन को और मजबूत बनाती हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू होती है जब वो बड़े होने लगती है। डिवाइन फेमिनाइन को समाज में तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है।
वे नकली रिश्तों को जल्दी पहचान लेती हैं, लेकिन वे खुद को बदल नहीं पाती। वे अक्सर दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देती हैं। वे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जो उनकी एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं। नार्सिसिस्ट लोग को अट्रैक्ट करती हैं। डिवाइन फेमिनाइन पर एक कार्मिक पार्टनर के साथ गहरे दर्द भरे रिश्ते में वह फंस जाती है। ये पार्टनर उन्हें मेंटली, इमोशनली और कभी कभी फिजिकली चोट पहुंचाता है। यह रिश्ता उनके लिए सबसे बड़ा लेसन होता है। वह खुद को प्यार करना सीखती है। जब डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम से मिलती है तो उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। यह प्यार साधारण या नॉर्मल नहीं होता, यह सोल को झंझोर देने वाला एक्सपीरियंस होता है। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद फेमिनाइन की स्पिरिचुअल पावर तेज़ी से बढ़ने लगती है। वे यूनिवर्स के साइन को समझने लगती है। नंबर्स की सिंक्रोसिटी, टेलीपैथी आदि उन्हें समझने लगती है। उन्हें अपने पुराने ओल्ड ट्रोमास, इनर वुंड्स दिखने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच एक बड़ा सेपरेशन आता है। यह सेपरेशन बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन यह ज़रूरी भी होता है। इस दौरान डिवाइन फेमिनाइन की सेल्फ लव और सेल्फ सफिशिएंसी सीखनी होती है। वे हीलिंग, मेडिटेशन, एनर्जी क्लीनिंग की ओर अट्रैक्ट होती हैं। डिवाइन फेमिनाइन असली उत्थान तब होता है जब वह अपने पेन को शक्ति में बदलना सीख जाती है। वे दूसरे की वैलिडेशन मांगना बंद कर देती है। वे अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्रायोरिटी देती है। वे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखती हैं और नेगेटिव रिलेशनशिप से बाहर निकल जाती हैं। वे अपनी सोल के मिशन को पहचानती हैं और दुनिया में कुछ बड़ा करने लगती हैं। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि उनका ट्विन फ्लेम भी उनकी ओर खींचने लगता है। जब डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह हील हो जाती है और अपनी पावर में आ जाती है तो यूनिवर्स उन्हें उनके मिशन की ओर ले जाते हैं। वे किसी न किसी रूप में दूसरे की सेवा करने लगती हैं। हीलिंग, काउंसलिंग, आर्ट या स्पिरिचुअल टीचिंग आदि करने लगती हैं या गाइडेंस देने लगती हैं। ट्विन फ्लेम यूनियन का समय करीब आ जाता है, लेकिन यह सिर्फ तब होता है जब वह खुद को पूरी तरह से बैलेंस कर चुकी होती है। यूनियन के बाद वे अब उनका ट्विन मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो कलेक्टिव एनर्जी को ऊंचा उठाने में हेल्प करता है। डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन यह बेहद सुंदर और डिवाइन होती है। वे दर्द से गुजरती हैं, लेकिन यह दर्द उन्हें उनकी असली पहचान दिलाता है। वे जन्म से ही एक महान सोल होती हैं और जब वे अपने प्रकाश या लाइट में आ जाती हैं तो वे सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करने लगती हैं। एक जन्म की नहीं होती, बल्कि कई जन्मों से सफ़र कर रही होती है। यह हर जन्म में पहले घाव यानी वुंड्स को लेसन लेकर आती है। वो इस जीवन में हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। यह सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन यह एक डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा होता है। अब हम इस जर्नी को और गहराई से समझते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जन्म से पहले ही अपनी सोल का मिशन तय कर लेती है। उनकी सोल उन एक्सपीरियंसों को चुनती है जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाए और जो उनकी हीलिंग में हेल्प करे। वह पहले से ही जानती होती है कि वह ट्विन फ्लेम जर्नी में आएगी, लेकिन इस ज्ञान को भुलाकर जन्म लेती है। डिवाइन फेमिनाइन जानबूझकर ऐसे परिवार को चुनती है जहां उसे इमोशनली स्ट्रगल, रिजेक्शन या ट्रोमास मिले। यह इसलिए होता है ताकि वह अपनी आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेम या सोल लव सीख सकें। वह ऐसे माता पिता के घर जन्म ले सकती है जो टॉक्सिस हो या फिर जो सपोर्टिंग ना हो या ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो। कुछ डिवाइन फेमिनाइन बचपन से ही अपने स्पिरिचुअल साइन फील करने लगती हैं। वे सपनों में डिवाइन संकेत देखने लगती है। वे जानवरों, नेचर या एनर्जी को गहराई से फील करने लगती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया से में वह अलग है। बचपन से लेकर बड़े होने तक पेन और सेल्फ डाउट से वह गुजरती हैं। डिवाइन फेमिनाइन को परिवार में वैसा प्यार नहीं मिलता जैसा उन्हें चाहिए होता है। वे दूसरों से प्यार मांगती है, लेकिन बदले में पेन और रिजेक्शन ही मिलता है। वे अक्सर अकेलापन महसूस करती हैं क्योंकि उनकी सोल की एनर्जी बाकी लोगों से अलग होती है। अजनबीपन और समाज में फिट न बैठने से वह स्कूल, कॉलेज में भी खुद को अलग अलग फील करती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत सेंसिटिव कहा जाता है। वे नकली दोस्तों और रिश्तेदारों से उब जाती हैं। वे गहरे कनेक्शन चाहती है,
लेकिन ऐसे बहुत कम लोग उन्हें मिलते हैं। वे अक्सर दूसरों के पेन को फील करती है, जिससे वह जल्दी थक जाती है। डिवाइन फेमिनाइन को अपने बचपन और किशोरावस्था में ही समाज से अलग होने का एहसास हो जाता है। वे इतनी अलग क्यों हैं, यह सवाल वह करने लगती है। क्या मुझ में कोई कमी है? ऐसे क्वेश्चन उनमें आने लगते हैं। सेल्फ डाउट करने लगती है। दूसरे लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं? लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे बाकी लोगों से ज़्यादा अवेकन हैं। डिवाइन फेमिनिन आमतौर पर किसी कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आती है। यह रिश्ता उन्हें तोड़ देता है क्योंकि यह व्यक्ति उन्हें इमोशनल, मेंटल और फिजिकल रूप से चोट पहुंचाता है। वे प्यार में सब कुछ दे देती है, लेकिन बदले में पेन और धोखा ही मिलता है। यह रिश्ता उन्हें अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम की ओर धकेलता है। वह खुद को खो देती है और फिर से खुद को पाती है। इस दर्द के कारण वह खुद को पूरी तरह से खो देती है। वह डिप्रेशन, अकेलापन या फिर सेल्फ डाउट से गुजर सकती है। लेकिन इसी दौर में वह खुद की सोल को पहचानने लगती है। वह हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्ट होने लगती है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम से मिलती है तो यह एक बहुत ही गहरा और जादुई एक्सपीरियंस उन्हें होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को जन्मों से जानती हैं। उनके साथ उन्हें होम वाली फीलिंग होती है। ये पहली बार होता है जब वो किसी के सामने पूरी तरह से खुद को देख पाती है। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद डिवाइन फेमिनाइन के अंदर सारे दबे हुए घाव जाग जाते हैं। वे पुरानी दर्दनाक यादों को फिर से महसूस करने लगती हैं। उनका सेल्फ डाउट और बढ़ जाता है क्योंकि यह प्यार बहुत ही इंटेंस होता है। ट्विन फ्लेम्स के मिलने के बाद फेमिनाइन अक्सर चेजर बन जाती है और डिवाइन मैस्कुलाइन रनर बन जाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह सिर्फ उन्हें दुख देता है। इस फेज़ में वह बहुत ज़्यादा पेन और सेल्फ डाउट से गुजरती है। धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन को यह समझ में आने लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी किसी और के बारे में नहीं, बल्कि उनके खुद के बारे में है। वे खुद से प्यार करना सीखती हैं। वह आत्मनिर्भर बनने लगती हैं और अपनी दिव्यता को पहचानने लगती हैं। वे यह समझ जाती हैं कि वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं, बल्कि एक डिवाइन सोल है। वे अपने पर्पस को पहचानने लगती है और दूसरों की हेल्प के लिए आगे बढ़ती है। उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वह अपनी ही रियलिटी को खुद बदल सकती है। जब डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से हील हो जाती है तो ट्विन फ्लेम यूनियन पॉसिबल होने लगता है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन को पकड़ने की कोशिश करना छोड़ देती है और अपने आत्म मिशन पर ध्यान देने लगती है, खुद पर फोकस करने लगती है। जैसे ही वह खुद को मास्टरी या अपनी बेस्ट वर्जन में आ जाती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी हीलिंग प्रोसेस में आने लगते हैं। यूनियन के बाद फेमिनाइन और मैस्कुलाइन मिलकर दुनिया के लिए कुछ खास करने लगते हैं। वे नई एनर्जी को धरती पर लाते हैं और दूसरों की हीलिंग में हेल्प करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी जन्मों से ही स्ट्रगलों से भरी होती है, लेकिन यह स्ट्रगल ही उन्हें उनकी असली पावर तक पहुंचाते हैं। वे जन्म से ही स्पेशल होती हैं और जब वह अपनी रोशनी में आती हैं, लाइट में आती हैं, तो वह सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने लगती हैं। डिवाइन फेमिनाइन जब इस दुनिया में जन्म लेती है तो वे एक अलग एनर्जी लेकर आती हैं। वे सिर्फ एक आम इंसान नहीं होती, बल्कि उनकी सोल पुरानी या ओल्ड होती हैं और पावरफुल होती हैं। लेकिन इसी कारण उनका परिवार, आसपास के लोग उन्हें अक्सर गलत समझते हैं और उनके साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। उनके माता पिता और रिश्तेदार उनको गहराई से नहीं समझ पाते। बचपन से ही ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव होती है, लेकिन परिवार इसे वीकनेस मानते हैं। कई बार वह अपनी बात कहती भी है तो उन्हें ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत बोलो कहकर चुप करा दिया जाता है। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर अपने माता पिता से उतना प्यार और अपनापन नहीं पाती जितना वो चाहती हैं। वे चाहती हैं कि उनके माता पिता उन्हें समझें, लेकिन बदले में उन्हें रिजेक्शन मिलता है। कई फेमिनाइन को यह महसूस होता है कि भाई बहनों को ज़्यादा प्यार और इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वे अपने ही घर परिवार में बाहर आउटसाइडर जैसी फील करती हैं। कुछ फेमिनाइन ऐसे माता पिता के घर जन्म लेती हैं जो नार्सिसिस्ट होते हैं। वे हमेशा डिवाइन फेमिनाइन को नीचा दिखाते हैं। वे फेमिनाइन के इमोशंस को इग्नोर करते हैं, फेमिनाइन को अपनी बात कहने नहीं देते। वे चाहते हैं कि फेमिनाइन उनकी बात माने बिना अपनी सोच को यूज़ किए।
अगर फेमिनिन अपने दिल की बात कहती है तो उन्हें बदतमीज या बड़भोली या बहुत ज़्यादा बोलने वाली कहा जाता है। उनके परिवार द्वारा प्रेशर और कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है। जैसे जैसे वे बड़ी होती हैं, परिवार उन पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करता है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए। अगर वे अपनी राय चुनना चाहती हैं तो परिवार उसे विद्रोह मानता है। उन्हें घर की इज्जत और लोग क्या कहेंगे जैसी बातों से दबाया जाता है। उनकी सेंसिटिविटी का मजाक उड़ाया जाता है। जब डिवाइन फेमिनाइन गहरे विचार करती है या डीप थॉट में आती है या किसी के पेन को महसूस करती है तो परिवार इसे ज़्यादा सोचने की बीमारी मानता है। अगर वह स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाती है तो उसे अजीब समझा जाता है। अगर वो किसी से जुड़कर रो देती है या इमोशनल हो जाती है तो परिवार उन्हें ड्रामा करने वाली समझते हैं। अगर फेमिनाइन कुछ अलग करना चाहती है, जैसे कैरियर में अलग राह चुनना, खुद के लिए बड़ा होना या अपनी पसंद का जीवन जीना, तो परिवार उसे एक्सेप्ट नहीं करता। कई बार परिवार फेमिनाइन को गिल्ट ट्रिप करता है ताकि वह परिवार की मर्जी से चले। जब वो बड़ी हो जाती है और शादी के समय परिवार का व्यवहार कैसा होता है। अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन की पारिवारिक प्रेशर के कारण, फैमिली प्रेशर के कारण किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है जो उनकी सोल के लिए सही नहीं होता। वे प्यार के लिए तरसती रहती हैं लेकिन बदले में एक कार्मिक रिलेशनशिप मिल जाता है। अगर वे शादी नहीं करना चाहती तो उन्हें घर की इज्जत का हवाला देकर स्ट्रोंग किया जाता है। डिवाइन फेमिनाइन की सोल की पुकार को दबाया जाता है। अगर फेमिनाइन स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ओर बढ़ती है तो परिवार उसे नेगेटिव मानते हैं। अगर वे ध्यान, मेडिटेशन या आत्मखोज की ओर जाती हैं तो उन्हें पागलपन का टैग मिल जाता है। वे अगर अपनी एनर्जी को समझने लगती हैं और अपने रास्ते पर चलना चाहती हैं तो परिवार उन्हें बहक गई है कहकर रोकने की कोशिश करते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन अपनी ट्विन फ्लेम से मिलती है तो इस कनेक्शन को समझने लगती है जो परिवार उसे पूरी तरीके से नकार देता है। वे इसे सिर्फ एक आकर्षण, अट्रैक्शन या समय की बर्बादी कह सकते हैं। अगर डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन को लेकर गहराई से महसूस करती है तो परिवार उन्हें समझने की बजाय उन्हें भ्रमित या इल्यूजन में डालने की कोशिश करता है। जैसे जैसे फेमिनिन अपनी सोल की पावर को पहचानती है, परिवार उन पर और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर फेमिनिन अपनी बाउंड्री सेट करना चाहती है तो परिवार उन्हें बदली हुई या अहंकारी समझ सकते हैं। अगर वे परिवार की बात ना माने तो इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। फेमिनिन की अब पावर को पहचानने से रोकने की कोशिश की जाती है। जब फेमिनिन अपनी आत्मनिर्भर बनना शुरू करती है तो परिवार उन्हें रोकने की कोशिश कर सकता है। वे उन्हें बता सकते हैं कि तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, जिससे फेमिनिन गिल्ट में आकर खुद की पावर को पहचान नहीं पाती। कई बार परिवार डिवाइन फेमिनिन के सेल्फ ग्रोथ को अलगाव समझती हैं और उन्हें समाज के खिलाफ खड़ा होने का दोषी ठहराती हैं, उन्हें ब्लेम करती हैं। डिवाइन फेमिनिन को धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि उनका परिवार या उनकी फैमिली उन्हें हमेशा नहीं समझेगा। वे अपनी बाउंड्री सेट करना सीखती हैं। वे बिना किसी गिल्ट के अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना शुरू करती हैं। वे समझती हैं कि प्यार और अपनापन पहले खुद से शुरू करना होता है। वे परिवार से नफरत नहीं करती लेकिन वे यह भी जानती है कि उन्हें अपनी सोल के मिशन को पूरा करना है। डिवाइन फेमिनिन की फैमिली अक्सर उन्हें गलत समझती हैं, उनके इमोशंस को नकारती हैं और उन पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश करती हैं। लेकिन यह सब फेमिनिन को मजबूत बनाने और अपने असली पावर को पहचानने के लिए होता है। जब फेमिनिन खुद को पहचान लेती है तो वे अपने दर्द से ऊपर उठकर अपने सोल मिशन की ओर बढ़ जाती हैं। डिवाइन फेमिनिन के घरवाले उनके साथ नॉर्मल से अलग बिहेवियर करते हैं क्योंकि वे फेमिनिन की एनर्जी को, स्वभाव को पूरी तरह समझ नहीं पाते। फैमिली के मेंबर ही डिवाइन फेमिनिन को अक्सर गलत समझते हैं, उनके इमोशंस को हल्के में लेते हैं और कई बार उन पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं। डिवाइन फेमिनिन अक्सर अलग समझे जाते हैं। घरवाले अक्सर डिवाइन फेमिनिन को बाकी बच्चों से अलग महसूस कराते हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनिन बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव या बहुत अलग सोचने वाली है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन को खुद ही फील होने लगता है कि
जो सब कुछ उनके साथ किया जाता है, जिस तरीके का बिहेवियर उनके साथ किया जाता है, जिस तरीके की इमोशनल टॉर्चर या प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती है, जैसे चैलेंज उनकी लाइफ में आते हैं, उनकी बाकी बहन भाइयों के साथ वैसा नहीं होता। वह उनसे बिल्कुल अलग होती है। उनकी लाइफ नॉर्मल होती है, लेकिन फेमिनाइन उनके बिल्कुल ऑपोजिट होती है। अगर डिवाइन फेमिनाइन रोए या किसी बात से गहराई से सोचे तो बहुत ज़्यादा उसे ड्रामेटिक कहा जाता है। घर वाले अक्सर डिवाइन फेमिनाइन के इमोशंस को हल्के में लेते हैं। अगर फेमिनाइन किसी बात से दुखी होती है तो उसे ओवर रिएक्ट करने वाली कहा जाता है। जब फेमिनाइन अपने दिल की बात कहती है तो उसे समझदार बनने या चुप रहने की सलाह दी जाती है। कुछ फेमिनाइन ऐसे घरों में जन्म लेती है जहां माता पिता बहुत कंट्रोलिंग होते हैं। वे फेमिनाइन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और उनकी राय को ज़्यादा महत्व नहीं देते। अगर फेमिनाइन कोई इच्छा जाहिर करे तो हमेशा उन्हें कंप्लेंट करने वाली समझा जाता है। डिवाइन फेमिनाइन की मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है। बचपन में फेमिनाइन को परिवार के सभी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। वे बचपन से ही घर के कामों या दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में लग जाती हैं या बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। घर वाले डिवाइन फेमिनाइन की दयालुता और कमजोरी समझकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं या उसके वीक पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर फेमिनाइन अपने विचार या राय जाहिर करती है तो उसे बड़ों की बात न मानने वाली समझा जाता है और उन्हें डांट कर चुप करा दिया जाता है। घर वाले डिवाइन फेमिनाइन को अपनी पसंद से जीने नहीं देते और उन पर पारिवारिक नियम थोपते हैं। अगर फेमिनाइन स्पिरिचुअलिटी या सेल्फ ग्रोथ की ओर इंटरेस्ट दिखाती है तो उसे बहक गई या पागल हो गई है या फिर दूसरे कामों पर ध्यान दो कहा जाता है। घर वाले डिवाइन फेमिनाइन की तुलना उनके भाई बहनों रिश्तेदारों से करते हैं। अगर फेमिनाइन कुछ अलग करना चाहती है तो इसे यह कहकर हतोत्साहित किया जाता है कि वह दूसरे को देखो, दूसरे कैसे कर रहे हैं। उनकी क्षमताओं को अनदेखा किया जाता है। उन्हें बार बार बताया जाता है कि वह इतनी खास नहीं है। अगर फेमिनाइन अपनी ज़िंदगी खुद के हिसाब से जीना चाहती है तो उसे जिद्दी कहा जाता है। उसे याद दिलाया जाता है कि परिवार की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। घर वाले डिवाइन फेमिनाइन को पारंपरिक सोच के अनुसार शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर फेमिनाइन किसी के साथ शादी नहीं करना चाहती तो उसे उसकी इज्जत का सवाल कहकर इमोशनली प्रेशर बनाया जाता है। अगर वह अपनी पसंद से शादी करना चाहे तो परिवार उसका विरोध करता है। अगर फेमिनाइन आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर फेमिनाइन इंडिपेंडेंट हो गई तो वह परिवार की मर्जी के बाहर चली जाएगी। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम से मिलती है तो इस कनेक्शन को समझने लगती है। जो घर वाले इसे सिर्फ एक अट्रैक्शन समझते हैं वह इसे समाज के खिलाफ जाने की बात मानते हैं और फेमिनाइन को उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर फेमिनाइन से रिश्ते से बारे में खुलकर बात करे तो उसे फालतू की बातें या सोचने वाली कहा जाता है। उसकी नहीं सुनी जाती और उसे बहुत ज़्यादा डांट या पिटाई भी की जा सकती है। धीरे धीरे डिवाइन फेमिनाइन को यह एहसास होने लगता है कि घर वाले हमेशा उसे नहीं समझ सकते। वह अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखती है और अपनी सोल की आवाज़ को सुनने लगती है। वह ये समझ जाती है कि प्यार और अपनापन पहले खुद से स्टार्ट करना है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने आत्मसम्मान और अधिकार के लिए खड़ी होती है तो घर वाले उसे बदली हुई या फिर अहंकारी समझ सकते हैं। वे उसकी नई सोच को स्वीकार करने से दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन फेमिनाइन धीरे धीरे यह समझ जाती है कि उसे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। अक्सर डिवाइन फेमिनाइन को समझ नहीं पाते और समाज के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। वे उनके इमोशन को इग्नोर करते हैं और उनके थॉट को दबाते हैं। उनकी इंडिपेंडेंस लाइफ पर रोक लगाते हैं। लेकिन जब फेमिनाइन अपनी सोल की पावर को पहचान लेती है तो वह धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होकर अपनी सच्ची जर्नी की ओर बढ़ने लगती है। डिवाइन फेमिनाइन के साथ समाज का क्या व्यवहार होता है? डिवाइन फेमिनाइन इस दुनिया में एक अलग एनर्जी लेकर आती है। वे गहराई से सोचती है, सच्चे प्यार को समझती है और अपनी सोल के मिशन पर चलती है। लेकिन समाज इस एनर्जी को समझ नहीं पाता और उनके साथ अक्सर नेगेटिव या फिर असमर्थन वाला व्यवहार करते हैं। बचपन से ही फेमिनाइन को महसूस होता है कि वह समाज में फिट नहीं बैठती। आस पड़ोस, रिश्तेदार या स्कूल के लोग उसे अलग मानते हैं। अगर फेमिनाइन शांत
सेंसिटिव या डीपली सोचने वाली है तो उसे अजीब कहा जाता है। उनकी मासूमियत, दयालुता का फ़ायदा उठाया जाता है। समाज अक्सर फेमिनाइन की दयालुता को कमजोरी समझता है। लोग उनकी उदारता का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन लोगों की हेल्प करती है तो वह इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जब वह खुद किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करती है तो लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। कई बार फेमिनाइन को ऐसे रिश्ते या दोस्त मिलते हैं जो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। में क्या होता है, डिवाइन फेमिनाइन सोसाइटी की परवाह करना बंद कर देती है। वह अपनी सोल की ट्रूथ को अपनाती है। वह अपने फेयर, बाउंड्रीज और सोसाइटी की धारणाओं को पीछे छोड़ देती है। धीरे धीरे सोसाइटी भी उसकी असली पावर को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है। अंत में डिवाइन फेमिनाइन खुद को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सोल की रोशनी से सोसाइटी को जगाने के लिए जन्म लेती है। तो दोस्तों, यह था वीडियो हमारे डिवाइन फेमिनाइन पर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपकी इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसके पर वीडियो ला पाएँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।